बच्चों, कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया। जिनका अटेम्प्ट अभी हुआ है फाउंडेशन का, उन सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट्स। दिस साइड सीए तुषार तापड़िया फ्रॉम अरिवू प्रो एकेडमी। और आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस गिवन बाय आईसीएआई ऑन द न्यू स्कीम। यस, सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और डिस्कशन करते हैं अबाउट सम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। यस, डायरेक्टली कमिंग टू द पार्ट। फर्स्ट, पहला डिस्कशन करते हैं हम सीए फाउंडेशन कोर्स के बारे में। देखते हैं क्या नए नए चेंजेस है, क्या आपके डाउट है और उस पे आईसीआई ने आंसर क्या सोच रखा है। नाउ, जैसे कि मैं कह रहा हूं, हम डिस्कस करेंगे नई चीजों के बारे में। तो जो चीजें कोई चेंज नहीं हुई है, किसी में कोई चेंज नहीं है, वो हम स्किप करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। और जो नई चीजें हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ना सी, व्हेन कैन आई रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन कोर्स? अगेन द सेम, नो चेंज इन दैट। यस, 10th एग्जाम पास करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आईसीआई के अंदर फॉर द न्यू कोर्स। Sir, what will be the fees? Again, the fees will be 9,000. Yes, sir, this 9,000 means the course fee, not included the exam fee. Yes, after that, where can I get the prospectus for CA course study material for foundation course? See, again the same, for the PDF आप जा सकते हैं BOS नॉलेज पोर्टल पे। यस, BOS नॉलेज पोर्टल पे। एंड फॉर द hard copy, after doing your CA foundation registration, you can go to CDS, centralized distribution system. You can go to CDS. yes, वहां से आप अपनी किताब ऑर्डर कर सकते हैं। सेम, कोई चेंज नहीं है। चलो देखते हैं आगे। सो यस, गुड पॉइंट। अगर आप अभी क्लास 11 में हैं, दिस ईयर यू आर एंटरिंग क्लास 11, यस, तो आपका अटेम्प्ट न्यू कोर्स के हिसाब से कब आएगा? द सेम, आफ्टर गिविंग योर 12th एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इफ यू आर इन 11th नाउ, आपका अटेम्प्ट रहेगा न्यू कोर्स के अंडर जून 2025 का। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन, इफ इस साल आप क्लास 12th में हो, इस साल आप क्लास 12th में हो, तो आपका अटेम्प्ट रहेगा नेक्स्ट ईयर जून 24, मीन्स आफ्टर अटेम्प्टिंग योर 12th एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ अगेन हियर इज ऑल्सो द सेम इन न्यू कोर्स। एक रहेगा जून अटेम्प्ट, एक रहेगा दिसंबर अटेम्प्ट, और इनके एग्जामिनेशन फॉर्म्स खुलेंगे फॉर जून अटेम्प्ट इन द मंथ ऑफ February and for the December attempt in the month of August. ये दो अटेम्प्ट में आपके फॉर्म खुलने वाले हैं। Yes, after that, coming to the point, when can I register in foundation course to become eligible for June or December? जून और दिसंबर, अगेन द सेम, यहां भी कोई चेंज नहीं है। जून अटेम्प्ट देना है तो जिस साल का जून अटेम्प्ट है उस साल के फरवरी महीने के पहले, 1 फेब के पहले, सी द डेट, 1 फेब 2024 के पहले अगर आपने फाउंडेशन कोर्स में रजिस्ट्रेशन लिया है तो ही आप जून 24 दे सकते हो। और अगर आपको दिसंबर देने की इच्छा है तो आपको 1 अगस्त 2024 के पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो ही आप दिसंबर 2024 की एग्जामिनेशन दे सकते हो। यस, अगेन सर, हमने एग्जामिनेशन दिए, इसका एग्जामिनेशन जो देने वाले हैं उसका एग्जामिनेशन फॉर्म कब खुलेगा? अंडर द न्यू स्कीम पहला अटेम्प्ट है जून 24 का, जिसका एग्जामिनेशन फॉर्म खुलेगा इन द मंथ ऑफ फेब। और जो सेकेंड अटेम्प्ट रहेगा अंडर द न्यू स्कीम ऑफ दिसंबर 24 का, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म खुलेगा इन द मंथ ऑफ अगस्त 24। यस, नाउ सर, द इंटरेस्टिंग टॉपिक। सर, न्यू कोर्स में, फाउंडेशन में हमें क्या पढ़ना है? तो ये जानने के पहले हम चलते हैं ओल्ड कोर्स के सब्जेक्ट्स के पास। ओल्ड कोर्स जब था तो सर 4 सब्जेक्ट थे, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। नेम था प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, जिसको हम बहुत ही प्यार से कहते थे BCR। अगेन मैथ्स में 3 पार्ट, बिजनेस मैथमेटिक्स,
लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जिसको हम बहुत प्यार से कहते थे BCK। ये था हमारा ओल्ड कोर्स, ओल्ड सिलेबस। नाउ व्हाट चेंजेस आर बीइंग मेड, सी आपका पहला पेपर का नाम बदल के हो चुका है सिंपली अकाउंटिंग, सिंपली अकाउंटिंग। और पेपर नंबर 2 जो है वो था बिजनेस लॉस एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस रिपोर्टिंग, BCR। तो इस न्यू कोर्स के सिलेबस में BCR को कट कर दिया है और सिर्फ आपको अब पेपर देना पड़ेगा बिजनेस लॉस का। अगेन मैथ्स पेपर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग का नाम शॉर्ट कर दिया है और इसे नाम दिया गया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें अगेन 3 पोर्शन रहेंगे, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। और बहुत ही बढ़िया चेंज जो हुआ है पेपर नंबर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी पहले था बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, BCK। सो BCK को कट कर दिया है और टोटली हमें दे दिया है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसके अंदर इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो का पोर्शन था वो एज इट इज रखा गया है और इसमें ऐड किया है मैक्रो का पोर्शन, जो कि पहले हुआ करता था ओल्ड कोर्स में फाइनल लेवल पे विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट, FM इको जिसे कहते थे। तो इको का पोर्शन वहां से निकाल के डाल दिया है फाउंडेशन कोर्स में। So now you are going to study both the microeconomics and the macroeconomics in the new course. चलिए आते हैं दूसरे सवाल पे। यस, देखते हैं what will be the syllabus for foundation June 2024 exam. So go on the ICI website of BOS knowledge portal, वहां जाके आप देख सकते हो डिटेल में पूरा कोर्स में क्या क्या आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। Now when are foundation exam to be held? Yes, I told you earlier, either June or December. Yes. Now sir, what will be the pattern of examination? Yes, the same pattern as it was before. ओल्ड कोर्स में भी 2 पेपर, पेपर नंबर 1 एंड 2, जो अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ का जो पेपर है वो था सब्जेक्टिव टाइप, मींस आपको ये पूरा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली इसको लिखना पड़ेगा। यस, और पेपर नंबर 3 और 4 जो थे ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप, मींस MCQs। Again here also in the new scheme both papers are of MCQs. Yes sir, negative marking रहेंगी 0.25 marks की। Sir, what will be the passing criteria under the new scheme? It is same as under the old scheme. 40% minimum marks in each paper and in aggregate you should score minimum 50%, minimum 50%. Now again another question, sir, what will be the validity period of students registration in foundation course? अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो आपका फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कितने सालों तक के वैलिड रहेगा? सो देखिए यहाँ पे है दिया 4 साल के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन है फाउंडेशन कोर्स में वो वैलिड रहेगा फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट, फ्रॉम द फर्स्ट एलिजिबल अटेम्प्ट इन द फाउंडेशन एग्जामिनेशन, इन दी फाउंडेशन एग्जामिनेशन। यस सर, 4 साल हो गए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाए, तो क्या हम रजिस्ट्रेशन को रिवैलिडेशन करवा सकते हैं? नहीं, फाउंडेशन लेवल पे आप रजिस्ट्रेशन का रिवैलिडेशन नहीं करा सकते हो। सो if you want to give attempt of foundation, it will not be a quite difference, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। सब्जेक्ट वाइज थोड़ा बहुत कुछ सिलेबस का चेंज है, बाकी फाउंडेशन न्यू एंड ओल्ड कोर्स में ज्यादा फर्क नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी फाउंडेशन कोर्स।